नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस डिफेंस एकेडमी तारानगर में। और मैं हूं आपका दोस्त राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 21 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। आज का जो वीडियो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको अंत तक देखना है और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं उनको अच्छे से आपको याद करना है और समझना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एनडीए की तैयारी करते हो, एयरफोर्स की तैयारी करते हो, नेवी की तैयारी करते हो, आर्मी की तैयारी करते हो या फिर एसएससी की तैयारी करते हो या किसी पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आपको देखना है, अंत तक आपको वीडियो को देखना है और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जो आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं 21 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था अंत में उसका आंसर की चर्चा करते हैं। यानी 19 जुलाई को जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया। तो आप सभी ने उत्तर भी दिया था, बहुत अच्छा उत्तर था आपका, नीति आयोग। ठीक है, ये तो आपका जो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हो गया। एटीएल ऐप डेवलपमेंट जो मॉड्यूल है वो किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने लॉन्च किया था। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पीएम। कौन होते हैं? पीएम होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी। ये कुछ जानकारी आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था उसका रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो पिछले वीडियो में यानी 19 जुलाई के वीडियो में हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन पढ़ा था वो था कि हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यानी आत्मनिर्भर निधि को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? आपका जो सही उत्तर था वो था मध्य प्रदेश। यानी प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है उसको लागू करने में सबसे एक नंबर पर कौन सा राज्य रहा था? मध्य प्रदेश रहा था। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया भी था अच्छे से, उम्मीद करता हूं आपको याद भी होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? अच्छा, पोस्ट कोविड कोच किसने लॉन्च किया था कोविड-19 से लड़ने के लिए? तो भारतीय रेलवे ने किया था। किसने किया था? भारतीय रेलवे ने। ये क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छे से बताया था, उम्मीद करता हूं ये भी आपको याद था। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल रेल पुल का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल रेल पुल का जो निर्माण है वो कहां पर किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में पहले केबल रेल पुल का निर्माण भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? उस एयरपोर्ट का क्या नाम था? उस एयरपोर्ट का नाम था हैदराबाद। उस एयरपोर्ट का क्या नाम था? हैदराबाद। उस एयरपोर्ट का नाम था हैदराबाद। ठीक है ना। चलिए, तो उस एयरपोर्ट का नाम था हैदराबाद जहां पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपको पांचवां जो क्वेश्चन करवाया था वो करवाया था कि हाल ही में किस देश ने एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया था? चीन ने किया था। किसने किया था? चीन ने किया था। कहां से किया था? किसके द्वारा किया था? ये सारी बातें मैंने आपको क्वेश्चन में बताई थी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में पिछले वीडियो में आया था और अब आपको रिवाइज हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया था 6 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा दिशा निर्देश जारी किया? तो मैंने आपको बताया था प्रज्ञाता नाम का। किस नाम का? प्रज्ञाता नाम का, जिसमें जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको 30 मिनट से अधिक का वीडियो लेक्चर नहीं मिलना चाहिए। ये उसे प्रज्ञाता नाम के दिशा निर्देश में बताया गया था। उसके बाद मैंने आपको 7वां क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में ब्रह्मा वासुदेव का निधन हो गया, वह किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो ये जो ब्रह्मा वासुदेव थे ये हॉकिंस कुकर कंपनी के क्या थे? हॉकिंस कुकर कंपनी के चेयरमैन थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया था? निधन हो गया था। उसके बाद मैंने आपको 8 नंबर क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में कौन स्पोर्ट्स एडा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका उत्तर था आपका ब्रेट ली। इसी प्रकार से मैंने आपको 9वां क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाग ने इस्तीफा दे दिया था? तो ये कहां के प्रधानमंत्री थे? ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे। इसी प्रकार से मैंने आपको 10वां क्वेश्चन करवाया था कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एशियाई विकास बैंक या फिर एडीबी बैंक का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाई थी, उसका मैंने क्विक रिवीजन करवा दिया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है। वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा किसने की है? उत्तराखंड सरकार ने की है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से क्या बनाएगी? बिजली बनाने की घोषणा की है। यानी जो वेस्ट कचरा होगा उससे क्या बनाई जाएगी? बिजली बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? बिजली बनाई जाएगी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो ये पहले शुरू की है किसने? उत्तराखंड सरकार ने। यहां पर बात उत्तराखंड की आती है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण दो राजधानियां हैं। ये जो गैरसैंण जो राजधानी वो हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। कौन सी राजधानी? ग्रीष्मकालीन राजधानी। ये बात आप ध्यान रखोगे, ये हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है देहरादून को, ये गैरसैंण को। किसकी? उत्तराखंड की। ठीक है, और वैसे पहले से देहरादून इसकी क्या थी? राजधानी थी। मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? रमेश रंगराथन। क्या नाम है? रमेश रंगराथन। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश उनका नाम है रमेश रंगराथन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। यानी जो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति जिनका नाम है नेल्सन मंडेला के जन्म दिन पर मनाया जाता है। यानी उनका जो जन्म है वो 18 जुलाई को हुआ था और 18 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये जो नेल्सन मंडेला थे ये दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व में राष्ट्रपति रहे थे। दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व में राष्ट्रपति रहे थे और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए। इनको शांति के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसी शांति के लिए ही क्या मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिवस को मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूं इसमें सदस्य देश कितने हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 193। और उसके बाद इसके जो अध्यक्ष उनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको कई बार बता चुका हूं, उम्मीद करता हूं आपको याद भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष कौन बने हैं। अच्छा, HCL जो कंपनी है, आईटी कंपनी, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रोशनी नादर मल्होत्रा। HCL टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है, आईटी कंपनी, उसकी क्या बनी? अध्यक्ष बनी है। ठीक है ना, रोशनी नादर मल्होत्रा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नादर मल्होत्रा नोएडा में स्थित आईटी कंपनी जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष बनी है। यानी HCL टेक्नोलॉजीज की जो अध्यक्ष बनी है नई, वो कौन बनी है? रोशनी नादर मल्होत्रा बनी है, जो भारत की सबसे धनी महिला है। ठीक है, अच्छा, गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा की नई भूमिका के लिए नियुक्ति उनकी क्या हो गई थी? तुरंत प्रभाव से हो गई थी। अच्छा, पहले इस कंपनी में ये क्या थी? गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया है? अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, अध्यक्ष नियुक्त किसकी जगह किया गया है? अपने पिता की जगह। यानी कहने का मतलब ये जो रोशनी नादर जो मल्होत्रा है वो किसकी जगह लेंगी? वो अपने पिता शिव नादर की जगह लेंगी। किसकी जगह लेंगी? शिव नादर की जगह लेंगी। ठीक है, पहले इस कंपनी के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? शिव नादर, जो इस रोशनी नादर मल्होत्रा के क्या थे? पिता थे। उसी की जगह कौन ले रही हैं? रोशनी नादर मल्होत्रा ले रही हैं। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष कौन बनी है? रोशनी नादर मल्होत्रा बनी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता है? हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी रियल मैड्रिड।
रियल मैड्रिड नाम की जो टीम है उसने ला लीगा 2020 का खिताब जीता है। किसको हराया था? तो हराया था उसने विला रियल को। किसको हराया था? विला रियल को 2-1 से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया रियल मैड्रिड ने। तो ध्यान रखना, हराया किसको था? हराया था विला रियल को। किसने हराया? रियल मैड्रिड ने हराया। किस अंतर से हराया? 2-1 के अंतर से हराया। ठीक है, सारी बातें आपको ध्यान रखनी, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में जो भारत रहा था वो तीसरे स्थान पर रहा था। किस स्थान पर रहा था? तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तो हाल ही में ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा, 3 नंबर स्थान पर रहा। अब आपके दिमाग में यह भी आया होगा कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले स्थान पर रहा था चीन, दूसरे स्थान पर रहा है अमेरिका और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? भारत रहा है। कौन से सूचकांक में, कौन से इंडेक्स में? तो ध्यान रखना, ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक या फिर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020, ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में भारत जो रहा था वो तीसरे स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर रहा था चीन और दूसरे स्थान पर रहा था अमेरिका। ये सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखनी थी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? उर्वरक वितरण कार्यक्रम किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किया है? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया। उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया किसानों के लिए। ठीक है ना, किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? गोविंद माथुर। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में। उम्मीद कर सकते हो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रमेश टिक्काराम का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जो रमेश टिक्काराम थे वो कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो थे एक बैडमिंटन खिलाड़ी। कौन से खिलाड़ी थे? बैडमिंटन के खिलाड़ी थे रमेश टिक्काराम, जिसका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोविड-19 के कारण अर्जुन अवार्ड विजेता पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टिक्काराम का निधन हो गया। ये पैरा एथलीट भी रह चुके हैं, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी भी रह चुके हैं और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, जिनका नाम है रमेश टिक्काराम। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। किसके कारण? कोविड-19 के कारण। इन्होंने 1995 में नोटिगम में एक इंटरनेशनल मीट सहित शॉटपुट और जेवलिन थ्रो में कई पदक जीते थे। शॉटपुट और जेवलिन थ्रो में कई पदक इनके नाम थे और इनको 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए क्या दिया गया था? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2002 में। ठीक है ना, तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित 2002 में किया गया था पैरा एथलेटिक्स में और बैडमिंटन में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। इसको रमेश टिक्काराम को, जिनका हाल ही में क्या हो गया? कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन TIFF की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? TIFF की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। प्रियंका चोपड़ा TIFF की क्या बनी है? ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, TIFF की फुल फॉर्म क्या है? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी इस TIFF 2020 के लिए क्या किया गया है? चुना गया है। यानी प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और अनुराग कश्यप को भी क्या है? चुना गया है TIFF 2020 के लिए। ठीक है, जो एक बॉलीवुड फिल्म निर्माता हैं। उम्मीद कर सकते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। TIFF की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? प्रियंका चोपड़ा बनी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइब हर नामक
वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है? साइबर या फिर साइबर भी बोल सकते हो, साइबर या फिर साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो ध्यान रखना, तेलंगाना पुलिस ने। किस पुलिस ने? तेलंगाना पुलिस ने साइबर या फिर साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है। चलिए बात करते हैं, इस अभियान के तहत राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध को सुलझाना है। यानी जो बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके खिलाफ जो ऑनलाइन जो अपराध होता है उसको सुलझाने के लिए साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है तेलंगाना पुलिस ने। यहां पर बात तेलंगाना की है, तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। इसकी राजधानी का नाम हैदराबाद है और मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल का नाम है तिमिलसाई सुंदरराजन। तिमिलसाई सुंदरराजन इसके क्या हैं? राज्यपाल है तेलंगाना के। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया? यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो ध्यान रखोगे, जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया? तो उस मिशन का नाम है होप मार्स मिशन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। होप मार्स मिशन को यूएई ने यानी संयुक्त अरब अमीरात ने जापानी स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च किया है, होप मार्स मिशन को। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सऊदी अरब अमीरात या फिर यूएई का पहला मंगल मिशन सोमवार को जापान से लॉन्च हो गया है। कहां से लॉन्च हुआ है? जापान से लॉन्च हुआ है यूएई का पहला मंगल मिशन। सोमवार को लॉन्च हुआ है, कल के दिन। यूएई के इस प्रोजेक्ट का नाम होप मार्स मिशन रखा गया है। यह अरब का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है। इस मिशन में कोई इंसान नहीं गया है और इससे पहले होप मिशन जो है वो 15 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण प्रक्षेपण 5 दिन टाल दिया गया था और अब ये 20 जुलाई को इसका क्या हो गया? प्रक्षेपण हो गया। ठीक है, जापान के स्पेस सेंटर से। इस मंगलयान को फरवरी 2021 तक मंगल पर पहुंचना है, जब यूएई अपना 50वां वर्षगांठ मनाएगा। जब यूएई अपना 50वां वर्षगांठ मनाएगा फरवरी 2021 में, तब मंगलयान कहां पर पहुंचेगा? मंगल पहुंचेगा। उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है होप मार्स मिशन। उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। इसका जो आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताओगे वो कहां बताओगे? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल रेल पुल का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।